हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर पर्सनल फाइनेंस यूनिवर्सिटी, जहां हम सीखते हैं कि कैसे हम अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के जरिए। तो आज हम कुछ इन्वेस्टमेंट के बेसिक चीजें सीखने वाले हैं कि शेयर मार्केट में अगर हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें फाइनेंशियली फ्री अगर होना है, सपोज करो 45 की एज में, 50 की एज में, क्या है, उसके बाद हमें अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, तो हम क्या चीजें देख के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें। क्या वो बेसिक चीजें हैं? लोकेश, अगर आप मुझे वो टॉप 5 बेसिक चीजें बता सकते हो तो आप मुझे बताइए। तो आज हम उस टॉप 5 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले स्टॉक चूज कैसे करना है, कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारे स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है। आप चूज कैसे करें? सो लोग क्या करते हैं, हिडन जेम्स ढूंढने जाते हैं कि ऐसी कंपनी बताओ जिससे मैं माला माल हो जाऊं। ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी कंपनियां हैं सामने हैं। तो अब हम कुछ बेसिक सीखने वाले हैं। पहला चीज, आपने कंपनियों का चार्ट देखा होगा, अलग अलग कंपनियों का, जो उनका शेयर मार्केट का चार्ट होता है। सपोज करो ये एक चार्ट है रिलायंस का, ठीक है। तो आप इसका चार्ट अगर देखोगे तो ऐसे रहेगा, ठीक है। तो आपको लेफ्ट टू राइट कनेक्ट करना है पूरा एकदम। इसका मैक्स आप ले लीजिए, गूगल पे जाइए, अभी आप रिलायंस टाइप करेंगे तो आपको पूरा चार्ट मिल जाएगा, रिलायंस शेयर मार्केट प्राइस, और वहां पे मैक्स का ऑप्शन होगा, तो उसका मैक्स ऑप्शन देखिए और लेफ्ट टू राइट आपको कनेक्ट करना है। सिंपल। अगर ये ऊपर जा रहा है, लेफ्ट टू राइट आपको लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो ये स्टॉक आपका पहला स्टेप हो गया कि ये ठीक स्टॉक है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है। अगर आपका स्टॉक ऐसे है, तो ये अगर आप लेफ्ट टू राइट इसका कनेक्ट करेंगे तो ये सेम है, तो इस स्टॉक को रिजेक्ट कर देना है, इस स्टॉक को नहीं लेना है। मैं ये सारे जो एक्चुअल कंपनियों के स्टॉक्स हैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कराऊंगा, आप स्क्रीन पे भी नजर रखिए। तीसरा, अगर स्टॉक्स ऐसा है तो इस स्टॉक्स को लेना ही नहीं है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, लॉन्ग टर्म में आप देखोगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, इस स्टॉक को कभी नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। आप बोलोगे लोकेश ये तो काफी सिंपल चीज है, ये तो कोई नहीं लेगा, जाहिर सी बात है बढ़ता हुआ स्टॉक लेंगे। ऐसा नहीं है, आप एक बार जाके चेक करिए, स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। लोग हिडन जेम्स ढूंढने के चक्कर में सस्ता स्टॉक ढूंढते हैं, और ये सस्ते होते हैं, 2 रुपए में, 5 रुपए में, 20 रुपए में। मैं अभी आपको रिलायंस और आरकॉम का डिस्प्ले कराता हूं स्क्रीन पे, देख रहे हो आप? ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देखिए। हाँ, ये रिलायंस कम्युनिकेशन का शेयर है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो ये लेफ़्ट से राइट अगर कनेक्ट करेंगे तो ये जो है, एक सेकेंड, ये लेफ़्ट से राइट आप जब कनेक्ट कर रहे हैं तो ये डाउन की तरफ जा रहा है। तो ये शेयर आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये डाउन की तरफ जा रहा है। अभी दूसरा शेयर देखते हैं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। दूसरा देखते हैं रिलायंस, ठीक है। इसमें देखते हैं, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप लेफ़्ट से राइट कनेक्ट करोगे तो ये अप जा रहा है, तो ये शेयर हमारे लिस्ट में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, ये शेयर सही लग रहा है। बट रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं कि यार ये 2000 का है, इसलिए इसको नहीं लेना है, और जो शेयर सस्ता है उसके पीछे भाग जाता है कि अरे ये तो 1 रुपये का है, कभी तो फिर ये आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। और एक चीज़ बताता हूँ मैं, तो ये आपने देख लिया लेफ़्ट टू राइट। अब देखते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग, कि आरकॉम में प्रमोटर्स अपना कितना होल्डिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी मैंने निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रहा, इसमें सॉरी किधर गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। आप यहाँ पे मनी कंट्रोल पे जाके सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पे अवेलेबल, जो लास्ट में रहता है।
ये रहा। अब इसमें देखिए आप, ऑरेंज कलर किसका है? पब्लिक का है। प्रमोटर्स का कितना है? 5%। मतलब जिसकी कंपनी है उसने ही 5% होल्ड करके रखा है। बट पब्लिक, आप देख रहे हो 90% पब्लिक ने होल्ड करके रखा है। ये ₹1 का, ₹1.5 का स्टॉक 90% पब्लिक ने होल्ड कर रखा है। प्रमोटर्स खुद अपना शेयर छोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन लोग अपना ये होल्ड करके बैठे हैं इसमें, और फिर सोचेंगे कि मार्केट में पैसा क्यों नहीं बनता। क्यों? क्योंकि ये सस्ता है ना गाइस। कभी भी सस्ता नहीं देखना होता है, ठीक है, अच्छा स्टॉक्स देखना होता है। अभी सेम चीज़ अभी हम लोग इसमें देखते हैं, रिलायंस में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। अगर आप रिलायंस में शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे, ये कौन सी है, सॉरी रॉन्ग वाला ओपन हो गया, तो तीनों सेम है, ठीक है, ये मैं बंद कर देता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ देखते हैं, कम्युनिकेशन नहीं। रिलायंस ये 1900 का है, ये सही है। तो इसमें कौन सा हमको देखना है? शेयर होल्डिंग पैटर्न। इसमें लास्ट में रहेगा ये देखिए, ये देखिए, ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख रहे हैं। यहाँ पे 50% प्रमोटर्स ने होल्ड करके रखा। क्यों? क्योंकि उनको अपनी कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पब्लिक ने कितना होल्ड करके रखा है ज़रा देखते हैं, तो 11%। तो आप समझ रहे हैं क्यों पब्लिक पैसा नहीं बना पाती, क्यों ये लोग ऐसा सोचते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लूज़ होता है। सिंपल दिख रहा है कि एक कंपनी का स्टॉक गिरते जा रहा है समय के साथ, फिर भी उसमें पब्लिक ने 90% होल्डिंग रखा है। दूसरी कंपनी का स्टॉक बढ़ते जा रहा है, फिर भी उसमें सिर्फ 11% पब्लिक ने होल्डिंग करके रखा है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर्स ने यहाँ पे अपनी अच्छी खासी होल्डिंग रखी, उनको पता है कंपनी आगे बढ़ रही। ये कुछ बेसिक चीज़ें आप चेक कर करके सही स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब आप कहेंगे कि अच्छा ठीक है, मान लिया ये स्टॉक नहीं खरीदना है, तो फिर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका 70% कंपनीज वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगी। कि आपको जब भी कहीं से कोई टिप मिलेगी, न्यूज मिलेगा या कुछ भी मिलेगा, आप सीधा करेक्ट करिए लेफ्ट टू राइट, सिंपल, कि ये स्टॉक अप हो रहा है या डाउन हो रहा है। लॉन्ग टर्म में अप हो रहा है तो आप उस पर रिएक्ट कर सकते हैं, डाउन हो रहा है छोड़ दो उसको, मत करो। आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि लोकेश लेकिन न्यूज में तो बताया इसमें बहुत रिटर्न मिलने वाले तो भी छोड़ दो, और भी तो कंपनियां हैं, अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करो ना, क्यों उसमें जा रहे हैं? उसमें जाते हैं लोग इसीलिए फंस जाते हैं, इसीलिए 1% लोग ही पैसा बना पाते हैं, क्योंकि उनको न्यूज पे ही चलते हैं, उनको खुद नहीं पता कि कंपनी में मैंने क्यों इन्वेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि लेफ्ट टू राइट चार्ट में अप जाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट तो यहां पे हो गया लेफ्ट टू राइट अप। ठीक है, दूसरा पॉइंट, प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 40% से ज्यादा होनी चाहिए। आप बोलोगे प्रमोटर्स क्या होता है? प्रमोटर्स मतलब जो उस कंपनी के मालिक है। अब आप पूछोगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये 40% का नंबर कहां से आया? कुछ बड़ा मैथ नहीं है। बेसिकली ज्यादातर होल्डिंग प्रमोटर्स की होनी चाहिए, 50%, 60%, उससे ज्यादा है तो बहुत बढ़िया कंपनी है वो। क्योंकि आप सोचिए कि जिस कंपनी पे आप पैसा लगा रहे हो, उस कंपनी को जिसने बनाया है वो ही उस पर अपना ट्रस्ट नहीं दिखा रहा है, उसकी खुद की होल्डिंग बहुत कम है, तो आप उस कंपनी पे ज्यादा ट्रस्ट मत दिखाइए। तो आप बोलोगे लोकेश कहीं इससे मेरी बहुत सारी कंपनियां छूट तो नहीं जाएगी? हाँ, तो छोड़ दो, जाने दो उन कंपनियों को जिसमें होल्डिंग ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जिसमें ये दोनों पैरामीटर फिट हो जाएंगे। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग ये क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। समझा आपको? प्रमोटर्स की होल्डिंग हाई होनी चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, आपको बैलेंस शीट चेक करनी है और कंपनी
प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। जो कंपनी घाटे में है उनका मत लो शेयर। सिंपल पैरामीटर, नहीं लेना है, स्ट्रिक्ट रहो। इसके पहले भी मैंने जो वीडियोस बताए हैं साइकोलॉजी पे बताए हैं, हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है। अरे वो कंपनी भाग रही है, अरे न्यूज में वो बताया है इसलिए वो खरीद लेता हूं। मैं फिर से बता रहा हूं, इसलिए ही सिर्फ 1% सक्सेस रेशियो है। 1% सक्सेस रेशियो है। 99% लोग उसी इमोशन में बह जाते हैं। नहीं जाना, आपके खुद के रूल होने चाहिए कि मेरे ये 6 रूल हैं, ये जो कंपनियां ये 6 रूल फॉलो करेंगी मैं उनमें ही पैसा लगाऊंगा, बस बाकियों में नहीं लगाऊंगा, खत्म। तब आपका कॉन्फिडेंस उस मार्केट में बहुत हाई होगा कि कल को अगर वो थोड़ा गिरता भी है तो भी आपको पता है कि ये लॉन्ग टर्म में ऊपर जाता है। प्रमोटर्स इसकी होल्डिंग लेके बैठे हुए हैं, जिसने कंपनी बनाई है वो खुद इस पर है, तो जाहिर सी बात है अपनी पूरी जान लगाएगा इस कंपनी को बचाने में। और ये कंपनी प्रॉफिटेबल है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा कम प्रॉफिट आएगा ना, ठीक है। मुझे नहीं चाहिए 50%, मुझे नहीं चाहिए 40%, मुझे तो 20% 15% पे मिलेगा, चलेगा। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने सीखे। लेफ्ट टू राइट अप, प्रमोटर्स की होल्डिंग हाई एंड प्रॉफिटेबल होनी चाहिए। चौथे पॉइंट पे बहुत डिबेट आ सकते हैं, बट ये मैं पर्सनली फॉलो करता हूं। कंपनी डेट फ्री होनी चाहिए। कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं होना चाहिए, सिंपल। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे अडानी ग्रुप की सारी कंपनियां जिसके ऊपर कर्जा है। हाँ है, तो मैं नहीं लगाना पसंद करता उस पर पैसा, सिंपल। आपका भी ऐसा एक रूल होना चाहिए कि कंपनी कितना भी तेज भागे, नहीं चाहिए ही नहीं मुझे। कौन सा छूटा जा रहा है, अच्छी कंपनी दूसरी पकड़ो ना। वो क्या है ना कि हम ज्यादा तेज भागने के चक्कर में गिर जाते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ज्यादा परसेंट से पैसा नहीं बनता, ज्यादा समय तक थोड़ा थोड़ा परसेंट में मिलता रहेगा ना आपको, वो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिल जाएगा। एक्चुअल में आपकी वेल्थ क्रिएट होगी, एक्चुअल में। मैंने पिछले वीडियो में भी रिक्वेस्ट किया था, इस वीडियो में भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप एक बार रोनाल्ड रीड के बारे में जाके पढ़िए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उन्होंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट, एक सिक्योरिटी कार्ड, थोड़ा थोड़ा अमाउंट उन्होंने पूरी लाइफ जमा किया और कंपाउंडिंग से उनके पास लास्ट में $8 मिलियन थे। तो ये 4 पैरामीटर हो गए। तो इस पे डिबेट आ सकता है, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट दिस इज माय पर्सनल थिंग। मैं डेट वाली कंपनियों पे नहीं इन्वेस्ट करता। जैसे अभी कोविड आ गया, जो कंपनियां कर्जे में थी, अगर उनका 1 साल से बिजनेस नहीं चल रहा है, मान लो जैसे एयरलाइंस हो गया या मीडिया वाली कंपनियां हो गई, अब मान लो शुरू में अच्छा कर रही है बट कर्जे में डूबी हुई है, लास्ट 1 साल से उनका बिजनेस ही नहीं है। कैसे सर्वाइव करेंगे, कैसे वो अपने एम्प्लॉयज को पैसा देंगे, सैलरी कैसे देंगे, नहीं दे पाएंगे, बंद पड़ जाएंगे। तो मैं एकदम रिस्क में नहीं डुबाता अपना पैसा। तो ये मेरा सिंपल रूल है और मुझे लगता है ये फॉलो करना चाहिए। अगर आपको बेसिक्स, सिंपल बेसिक शेयर मार्केट में घुसना है ना, पहले बेसिक से शुरू करिए। 5th, इस पे भी डिबेट आ सकते हैं, लार्ज कैप कंपनियों में पैसा लगाइए। अब ये लार्ज कैप क्या होता है, जिसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा का हो, उसको लार्ज कैप कंपनी कहते हैं। सिंपल, कोई मैथ नहीं, एक नंबर है 20,000 करोड़ से ज्यादा। तो उसमें क्या होता है कि वो बड़ी कंपनियां बेसिकली होती हैं, जो हमारी निफ्टी 50 में एंट्री है। तो वो बड़ी कंपनियां होने की वजह से उनका बंद होने का चांस, उनका गिरने का चांस या उनमें फ्रॉड होने का चांस कम होता है। मैं नहीं बोलता कि नहीं होता, कम होता है, काफी कम होता है। ये 5 रूल अगर आप खुद से चेक करेंगे, और ये सारी चीजें अवेलेबल है, मनी और मनी कंट्रोल पे आप चाहिए या गूगल पे चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है, सिंपल 1 क्लिक में, सिंपल 1 क्लिक पे अवेलेबल है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स भी अपने इस वीडियो में मैं दिखाता रहूंगा आपको कि आप कैसे देख सकते हो कि प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसे देखनी है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कैसे देखनी है, प्रॉफिटेबल कैसे देखना है, सबका स्क्रीनशॉट में इस वीडियो में दिखाऊंगा। डेट फ्री कैसे देखना है, लार्ज कैप कैसे देखना है। मेरे पास कुछ बोनस टिप भी है, देखना चाहते हैं? ठीक है। 6th, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है।
वही सेक्टर चूज करें जो समझ में आए। समझ में आए, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो सेक्टर जिसमें आपको समझ में आता है कि कैसे काम करता है। जैसे एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड, जैसे आपके बिस्किट्स हैं, खाने पीने के सामान है। अब ये कंपनियों के बंद होने के चांस बहुत कम है। आपको भी समझता है कि यार ये बिस्किट अगर अच्छा है, ये कंपनी बना रही है, तो और इसके और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो इसके शेयर ऊपर जाने के चांस हैं। और ये काफी समय से है, तो इसका लेफ्ट टू राइट चार्ट ऊपर है, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग अच्छी है, ये प्रॉफिटेबल है, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है, और ये बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप में है, तो उन सेक्टर्स में जाके चूज करें। आप एफएमसीजी में काम करते हैं तो आप एफएमसीजी का चूज कर लीजिए। आप आईटी में काम करते हैं, आप आईटी स्टॉक्स चूज कर लीजिए। अब ऐसा मत करिए कि आप काम करते हैं एफएमसीजी में और आप चूज कर रहे हैं केमिकल स्टॉक्स। चांस बहुत कम है कि आप उसको होल्ड कर पाएंगे जब वो स्टॉक गिरेगा। क्यों? क्योंकि आपको समझेगा नहीं कि एक्चुअली केमिकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, क्यों गिर रहा है। सरकार ने कोई नियम बदल दिया इसलिए गिर रहा है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं इसलिए गिर रहा है, या फिर कोई और थर्ड एनवायरमेंट की वजह से किसी एनवायरमेंट की वजह से उस कंपनी को बंद किया जा रहा है, या उसका जगह ट्रांसफर की जा रही है। ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, आपको समझेगा ही नहीं क्योंकि आपको उस फील्ड के बारे में पता ही नहीं। तो इसलिए अपने सेक्टर में ही पैसा लगाने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करें। उससे आपको जब स्टॉक कभी गिरेगा, जैसे भी 2020 में गिरा था कोरोना के बाद, कोरोना में गिरा था बट फिर रिकवर हो गया, बट बहुत सारे लोग छोड़ के भाग गए होंगे, छोड़ के भाग गए, वो हो गया, नुकसान हो गया उनका, अब पछता रहे होंगे। तो मार्केट बहुत बार गिरेगा। मैं इस स्क्रीन पे आपको बताता हूं कि पिछले 1980 के बाद से कितनी बार मार्केट गिरा हुआ है, और अच्छा खासा गिरा हुआ है, बट एंड ऑफ द डे मार्केट ऊपर ही जाता है। एंड 7, एक और सेक्टर की जो बड़ी कंपनियां हैं उसमें पैसा लगाता हूं, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूं। अब सेक्टर की बड़ी कंपनियां क्या होती हैं, तो यहां पे मैं एक बार लिख देता हूं, सेक्टर लीडर। सेक्टर लीडर ये कैसा है? जैसे एफएमसीजी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो नेस्ले, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये उस सेक्टर के लीडर है। आईटी में आप अगर आओगे, टीसीएस, इंफोसिस, ये उस सेक्टर के लीडर है। आप पेंट सेक्टर में आओगे, एशियन पेंट्स, ये उस सेक्टर का लीडर है। अब बैंकिंग में आप आओगे, एचडीएफसी, कोटक, एसबीआई, ये सब लीडर्स हैं। पब्लिक कंपनियों में जो गवर्नमेंट की कंपनी है उसमें मैं अवॉइड करता हूं क्योंकि वो बहुत स्लो चलती है। तो हम जो थोड़ा रिस्क ले रहे हैं मार्केट में आने का, क्योंकि मार्केट रिस्की तो है, तो उसका बेनिफिट उतना मिल नहीं पाता। तो एसबीआई को आप अवॉइड करिए, बट वो लीडर तो है। तो ये अगर आप रूल फॉलो करोगे, सिंपल ये रूल, कुछ नया नहीं करना है, बेसिक्स। अब आप बोलोगे लेकिन लोकेश टेक्निकल्स का क्या? अरे भाई टेक्निकल्स ना खाने में नमक के जैसा है, बस उतना ही चाहिए थोड़ा सा। तो थोड़ा सा पहले आप इनसे शुरू करिए, एक स्टॉक चूज करिए, लमसम अमाउंट मत लगाइए, एक स्टॉक खरीदिए ना, बस एक खरीद के छोड़ दीजिए, थोड़े टाइम ऑब्जर्व करिए, मेंटली स्ट्रांग होइए, फिर एक थोड़े टाइम में और खरीदिए। कहीं कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई भागा नहीं जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके एक्यूमुलेट करिए। इस तरीके से आपका इन्वेस्टमेंट और आपका पेशेंस फॉर अ लॉन्ग टर्म आपको अर्ली रिटायरमेंट तक पहुंचा देगा। आई होप आपको इसमें काफी कुछ बेसिक्स सीखने मिले होंगे। अगर आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए, स्टॉक्स के नाम या फंडामेंटल्स एनालिसिस आपको चाहिए, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। आपका लाइक और कमेंट मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।